ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयापताका स्वामिनिति नामिने नामाचार्य पादाय नित्यकृपाप्रदायिने गौरकथाधामदया नगरग्राम तारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीव तत्व अनादि काल से माइक संसार में अपने आप को शरीर मान करके भटक रहा है। जो संसार में गिरे हुए जीव हैं और भ्रमवश भौतिक विषयों में सुख पाने का प्रयास कर रहा है, परंतु वास्तविक स्वरूप तो जीव का है कि जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है और भगवान श्री कृष्ण जो है वह परम आनंद के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं, वह अपने आनंद रस का वितरण करने के लिए आते हैं, जिसे हम लोग रास कहते हैं, और जीव को अपने धाम में, निज धाम में वापस लेने के लिए आते हैं भगवान। तो एक तो कृष्ण तत्व या ईश्वर तत्व और दूसरा जो है उनका अंश जीव तत्व, तटस्थता शक्ति, और एक तत्व माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो अनादि काल से हम लोग बहिर्मुख हैं। अनंतानंत कोटि जन्मों से हम लोग माया में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान आते हैं हम लोगों को ये बताने के लिए कि आप जो आनंद ढूंढ रहे हैं वह गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए देखेंगे कि भौतिक दृष्टिकोण से कोई कितना भी संपन्न हो जाए, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी, आधिपत्य भी प्राप्त कर ले, फिर भी अंदर का खोखलापन कभी खत्म नहीं होता है। अंदर से समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग ऐसा लगते रहता है। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। वो जो परम आनंद के स्रोत जो आपके अंतःकरण में, आपके आत्मा में विराजमान है, जो परमात्मा है, कृष्ण है, उसको आप पहचान नहीं पाते और बहिर्मुख होकर के बाहर आप आनंद प्राप्ति के लिए ढूंढते रहते हैं। और ये ढूंढना इसी जन्म से नहीं चल रहा है, इसके पहले एक लंबी श्रृंखला है। अनादि काल से हम इस प्रयास को कर रहे हैं, जिसे शास्त्र कहते हैं पुनः पुनश्च चर्वित चर्वना नाम। बार बार हम जो है इसको चबे हुए को चबाने का प्रयास करते हैं और आनंद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिलता नहीं। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान की लीलाएं कैसी है? अनंत हैं। तो माता जी
आप जैसे समुद्र में जाएंगे तो वहां कितना पानी है? अथाह पानी है, उसका कोई अथाह पानी है, अथाह पानी है। लेकिन प्रभु जी, क्या आप उससे प्यास बुझा सकते हैं? समुद्र के अंदर जो है अधिकांश मौतें डिहाइड्रेशन से होती है। अधिकांश मौतें डिहाइड्रेशन से होती है। ऐसा रिसर्च है, आप इसको देखिए, गूगल पे सर्च करिए। उसमें जो सर्वाइवल होता भी है वह बारिश के पानी से होता है। यदि कोई स्विमर है भी तो वो समुद्र के अंदर अथाह जलराशि के मध्य में यदि उसको कुछ बारिश हुई तो वो पानी जो उसके मुख में जाएगा उसी से उसके प्राण बचते हैं। ध्यान से समझने की बात है। तो क्या कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी? संसार दावा नल लिढ़ा लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वाम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यह संसार कैसे है? यह संसार जो है ये दावानल रूपी अग्नि के समान है। उग्र स्थान है ये। यहां पे सब जो है हमें इस जन्म मृत्यु के संसार में खींचने के लिए ही काम कर रहा है। और विशेष आप जानते हैं कि हम जो है यहां पे 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के ताप से निरंतर ग्रसित होते रहते हैं, चाहे हम अभाव में रहें और चाहे हम संपन्न अवस्था में रहें। लेकिन ये 3 प्रकार के जो ताप हैं और 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश, यह निरंतर जो है जीव को जलाता रहता है। तो ये संसार रूपी वन में जो आग लगा हुआ है, इस अग्नि को शमन करने की क्षमता केवल श्री गुरुदेव महाराज के कृपा के घनघोर बारिश के द्वारा ही संभव है। तो जब गुरुदेव जो है वो क्या करते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया, बादल क्या करता है? बादल जो है वह खारे पानी को मीठा बनाता है और उस मीठे जल की घनाघन बारिश करता है। उससे क्या हो जाता है कि संपूर्ण जो है वह, चाहे जीव हो या पादप हो, वह तृप्त हो जाते हैं। उस घनघोर बारिश से सब तृप्त हो जाते हैं, सब पोषित हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार से वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, तंत्र, मंत्र, ये इतना अथाह समुद्र है। इसमें ज्ञान कांड, कर्म कांड की इतनी उलझने हैं, बवंडर है, चक्रवात है, ज्वार है, भाटाएं हैं कि यदि इस समुद्र के खारे जल को, जैसे सूर्य की रश्मि अपने तपिश से इसमें से शुद्ध जल को निकाल करके प्राणी मात्र को तृप्त करती है, पोषित करती है, उसका पालन करती है, उसी प्रकार से सदगुरुदेव अपने कृपा रूपी रश्मि से इस वैदिक ज्ञान में से जो जीव के आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है उसको निकाल करके जब हमारे ऊपर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, धन्य होता है, कृतकृत्य होता है। तो यहां हमें समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में गुरु का क्या स्थान है।
तो जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि वास्तविक गुरु कौन है? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वास्तविक गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके अंतःकरण में परमात्मा रूप से बैठा हूं या स्थित हूं, और चैत्य गुरु के रूप में जो है सबका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण जो मूल गुरु हैं, जो प्रथम गुरु हैं, वही गुरु जो है इस भौतिक संसार में हम बद्ध जीवों को छुड़ाने के लिए प्रकट भगवान का रूप धारण करते हैं, जो हमें भगवान की कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, हरिनाम दीक्षा के द्वारा, वैष्णव तिलक के माध्यम से, तुलसी महारानी की कंठी प्रदान करके और प्रमाणित गुरु परंपरा से जोड़ करके हमें इस बद्ध जीवन से छुड़ा करके नित्य आध्यात्मिक जीवन में प्रविष्ट करवाते हैं। तो जैसे कि किसी भी कंट्री के एम्बेसी से प्रॉपर वीजा लेने के बिना हम उस देश में नहीं प्रवेश कर सकते, उसी प्रकार से भगवान के प्रमाणित प्रतिनिधि सदगुरुदेव की कृपा प्राप्त किए बिना हम भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के धाम में प्रवेश करना तो दूर की बात है। जिस पर भगवान की कृपा, जिस पे गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, उस पे भगवान की कृपा कभी नहीं हो सकती। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायस्तु वांस्तस्य यशास्त्री संध्यां वंदे गुरु श्री चरणारविंदाम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा प्राप्त होने से यह समझ लें, ठीक प्रकार से जान लें कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई है, और जिनकी कृपा न हो तो उसे कहीं भी गति नहीं मिलती। ऐसे श्रील गुरुदेव को मैं तीनों संध्याओं में वंदन करता हूं। इसी को नाना प्रकार से संतों ने अलग अलग तरह से कहा है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि होत न सहाय। कबीरदास जी कहते हैं यदि हरि रूठ जाए तो सुनो साधक, तुम अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में जाकर के सिर नवा देना। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो हरि प्रसन्न होंगे ही, उन्हें बाध्य होकर के प्रसन्न होना पड़ेगा। लेकिन यदि तुमने सदगुरुदेव को अप्रसन्न कर दिया तो हरि भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र के माध्यम से मैं आपको यहां पे थोड़ा सा यह प्रयास करूंगा बताने का, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वह शास्त्र पे आधारित होना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। कि यदि श्रुति स्मृति पुराण इतिहास इत्यादि का संदर्भ न लिया जाए और यदि स्वतंत्र रूप से एकांतिकी भक्ति की जाए तो वह भक्ति नहीं होती, वो उत्पात होता है। तो कोई सोचे कि मैं सीधे भगवान कृष्ण को भज के प्राप्त कर लूंगा,
तो भगवान श्री कृष्ण जो है इतने सस्ते नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो है उस साधक को देखेंगे भी नहीं जिन्हें सद्गुरुदेव का आश्रय प्राप्त नहीं है। वास्तव में ये तो घोर कलयुग है। अन्यथा वैदिक जीवन के अंदर यदि किसी व्यक्ति का गुरु न हो तो उसे निगुरा कहा जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी गाली के समान है। अरे वो तो निगुरा है, मतलब वो नराधम है। उसने अपना एक प्रमाणित वैष्णव संप्रदाय के अंदर गुरु स्वीकार नहीं किया है, तो वो समझ लीजिए कि एक चलता फिरता शव है, डेड बॉडी के समान है वो। तो क्या ये मनगढ़ंत बातें हैं या कोई शास्त्र का आधार है कि शास्त्र में बताया गया है कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु करना आवश्यक है, कि ये जो है मनगढ़ंत बात बताई जा रही है आपको? तो देखिए श्वेता श्रुतरोपनिषद में क्या कहा गया है, 6:23, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कि जिनके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो और वैसी ही भक्ति सद्गुरुदेव के प्रति हो, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो, जैसा भगवान में वैसा ही सद्गुरुदेव में। क्योंकि वो भगवान के प्रमाणित प्रतिनिधि हैं। यदि मान लीजिए व्यवहार में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी का संवाद लेकर के जाए, किसी का दूत बन करके जाए और उस दूत का अपमान कर दिया, तो समझो कि जिसका संवाद लेकर के आया उनका अपमान कर दिया। और यदि दास का अपमान कर दिया तो वो स्वयं का अपमान करने से बड़ा ज्यादा अपमान माना जाता है। तो यहां पे वेद कहते हैं, ठोक के कहते हैं कि जो साधक अपने श्री गुरु के श्री चरणों में वैसी ही भक्ति उत्पन्न कर लेता है जैसा भगवान के श्री चरणों में है, तो तस्यैते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। समस्त वैदिक वांग्मय का जो सार तत्व ज्ञान है वह उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो ये जो है आपको श्वेता श्रुतरोपनिषद से बताया। आगे मुंडक उपनिषद में कहा गया है, मुंडक उपनिषद में आदेश दिया गया है, कहा नहीं गया है, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन। मुंडक उपनिषद 1:2-12, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवं अभिगच्छेत्, शमित्पानेह श्रोतेयं ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत ज्ञान प्राप्त करना हो, परम ब्रह्म की अनुभूति करनी हो, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु एव अभिगच्छेत्, गुरु के शरण में जाओ, गुरु के चरण में जाओ। तो ये वैदिक आदेश है, इसमें जो है कोई कोरी कल्पना नहीं है। अब आइए, वेद से बताया, अब आइए पुराण में चलते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांडाधिपति एकलेश्वर कृष्ण वो क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। आचार्यं मां विजानीयान् न अवमन्येत करहि चेत् नामर्त्य बुद्धि आसूयेत सर्वदेवमयो गुरुः।
ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। व्यक्ति को, गुरु को मेरे समान समझना चाहिए, गुरु को मेरा ही रूप समझना चाहिए और किसी भी प्रकार से गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वदेवमयी हैं एवं उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। नौ मर्त्य बुद्धिया सूयेत, मर्त्य शरीर मत समझ लीजिएगा गुरु जी का, कि गुरु महाराज जी का शरीर मेरा ही शरीर है, जैसे हमारा शरीर है वैसे गुरु महाराज जी का शरीर है ना, ये भूल नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, चूंकि हमारी चक्षु जो है वो भौतिक है, इसीलिए हमें गुरु महाराज जी का शरीर भी भौतिक दिखाई पड़ता है। अब हम वृंदावन धाम जाएं तो हमें थोड़ी ना वहां पे जो है वृंदावन धाम के दर्शन होंगे। तो हमारी जो है चेतना भौतिक है, इसीलिए हमें भौतिक दर्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा अंतःकरण भक्ति के माध्यम से शुद्ध होगा, वैसे वैसे दिव्य तत्व का आस्वादन हमारा बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है वो क्या है। सदगुरुदेव के श्री चरणों में जाकर के प्रणिपात, दंडवत प्रणाम करना है आपको और आदर देना है, उनकी सेवा करनी है और उनसे विनीत होकर के प्रश्न करना है। गुरु महाराज जी से प्रश्न करना है विनीत भाव से, आत्म कल्याण के लिए प्रश्न करना है ना। गुरु महाराज जी से ये प्रश्न नहीं करना है कि गुरु महाराज जी पैसा कैसे बनाएंगे, है ना। गुरु महाराज जी से ये प्रश्न करना है कि हे गुरुदेव, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा, है ना। तो वो आपको दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिव्य ज्ञान का अनुभव किया है। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में फिर से कहते हैं भगवान, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासौ श्रेय उत्तमाम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपसंश्रयाम। कि जो भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति के प्रति गंभीर है, अपना आत्म कल्याण चाहता है, अपना वास्तविक आनंद चाहता है, उसे अवश्य ही एक प्रमाणित गुरु परंपरा के अंतर्गत एक प्रमाणित गुरु की खोज करनी चाहिए और उनके श्री चरणों का पादाश्रय लेना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेयोत्तमम्। और ऐसे जो गुरुदेव हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उन्होंने तत्व का, भगवत तत्व का दर्शन किया हुआ होना चाहिए। शास्त्रों के निष्कर्ष में उन्हें सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। और शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, उनकी प्रसन्नता के लिए जीवन जीना। और ऐसे जो सद्गुरुदेव हैं वह बद्ध जीवों को भगवत साक्षात्कार करवाने में बड़े एक्सपर्ट हैं।
साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदाम। तो ऐसे सद्गुरुदेव जो भगवान श्री हरि के कृपा पात्र हैं, आप ये समझ लो कि भगवान जो है सूर्य की रश्मि है तो गुरुदेव चंद्र की रश्मि है। आप सूर्य के ताप में आनंद का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपको शरद ऋतु के पूर्णिमा की चांदनी हो, कोजागिरी की रात हो, तो कैसा लगता है? तो वो जो कृपा है, ऐसा कहते हैं कि चांद की जो रोशनी है वह सूर्य से प्राप्त होती है। लेकिन भाई हमें क्या मतलब है सूर्य से प्राप्त हो या कहां से प्राप्त हो, हमें तो चांद की रोशनी ही अच्छी लगती है ना। संसार में जो भी रस व्याप्त है वह चंद्र किरणों से आती है। जो भी आप खाते हैं, फल है, सब्जियां हैं, वो सब वनस्पतियों के राजा चंद्रमा है, मन के राजा चंद्रमा है। देखिए कैसा मन प्रसन्न हो जाता है जब पूर्ण चंद्रमासी हो, पूर्णिमा की रात्रि हो और छन छन करके जो है वृक्ष के पत्तियों से जो है जब चांद की रोशनी आती है, मन कितना जो है आनंदित और आह्लादित हो जाता है। तो इसी प्रकार से गुरुदेव जो है वह भगवत कृपा को चुन चुन करके हमारे लिए लाते हैं। जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने जो है 24 घंटे में से 22 घंटे अथक परिश्रम करके 70 वर्ष की अवस्था में रात रात भर जग करके हमारे लिए शास्त्रों से अनमोल रत्न निकाल करके दिए हैं, जो कलयुग के बद्ध जीवों के लिए अमृतमयी है। तो ये हैं सद्गुरुदेव। तो गुरु के क्या क्वालिफिकेशन है? तो एक ध्यान देने की बात है कि गुरुदेव, कोई भी व्यक्ति जो है वह शास्त्रों को बांच ले और जो है उसके ऊपर लंबी लंबी व्याख्या करने लगे, तो क्या वो सद्गुरुदेव हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। सद्गुरुदेव को गुरु शिष्य परंपरा का प्रमाणिक प्रतिनिधि होना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में श्री हरि की भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्रचारित किया, प्रसारित किया और पूरे संसार में भक्ति की बाढ़ आ गई, वह श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? आई एम जस्ट अ हम्बल सर्वेंट ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर and I am trying to give you the message of my spiritual master as it is. That is my qualification. I am trying to become servant of my spiritual master and I am trying to give the message of my spiritual master without any alteration as it is. तो दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। वो कोई नई बात नहीं बताते हैं, आज कुछ नया होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पोस्टमैन जो है वह पत्र को एज इट इज डिलीवर करते हैं। यदि उसमें थोड़ा बहुत कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा सारा मैसेज। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मैसेज दिया वह गुरु परंपरा से, ब्रह्मा जी के माध्यम से, नारद जी के माध्यम से, वेद व्यास जी के माध्यम से, मध्वाचार्य जी के माध्यम से, अविच्छिन्न परंपरा के द्वारा ये चली आ रही है, जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को दिया है। और सद्गुरुदेव जी उनके अत्यंत ही प्रिय शिष्य हैं, जिनको श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही करुणा पूर्वक हरिनाम दीक्षा और संन्यास दीक्षा दोनों ही दिया है। तो गुरु महाराज जी आज ऐसे जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा पात्र संत हैं इस धराधाम पे मौजूद,
जिन्होंने स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने जिनको संन्यास प्रदान किया है, तो हम सब आध्यात्मिक रूप से जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के पोते हो जाएंगे। इस गुरु परंपरा में जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के पोते हो जाएंगे हम लोग। और आपको बता दूं प्रभु कि बेटा से ज्यादा प्यारा पोता होता है। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी जब आप लोगों को भक्ति करते हुए देखेंगे, आप लोगों को गुरु परंपरा में आकर के दोनों हाथ ऊपर करके और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए जब देखेंगे तो आह्लादित हो जाएंगे। और यह हमारे जीवन की सफलता है। आगे कई बार जो है कई साधकों के मन में आता है कि गुरु जो हैं वो तो भारतीय होने चाहिए, भारत भूमि का बड़ा प्रताप है, गुरु जो हैं कैसे होने चाहिए, तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना चाहिए। तो देखो भाई, पद्म पुराण क्या कहता है, षट्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। षट्कर्म निपुनो विप्रो, यदि कोई षट्कर्म में निपुण है, कोई ब्राह्मण वो षट्कर्म में निपुण है, वह वेदों को अच्छी प्रकार से पढ़ता है और शास्त्र की अच्छी व्याख्याएं करके लोगों को पढ़ाता है, यज्ञ कराता है, नाना प्रकार से अन्य अन्य देवताओं के वैदिक मंत्रोच्चार से पूजन कराता है, दान लेता है और दान देता है, षट्कर्म में निपुण है वह, मंत्र तंत्र विशारद है और मंत्र तंत्र का बड़ा भारी ज्ञाता है। लेकिन यदि वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, अवैष्णव गुरु नो स्यात्, तो वह गुरु बनने योग्य नहीं है। और वैष्णव स्वपचो गुरु, यदि कोई चांडाल भी है लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार कर लिया है, तो वह गुरु बनने योग्य है। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी है। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन उससे कोई आत्मा का कल्याण नहीं होगा। यदि सदगुरुदेव की कृपा प्राप्त हो गई तो सब जो है वो चाहे सब अधूरा रह जाए इस संसार का काम, लेकिन गुरु शरणागति हमने हृदय से कर ली तो हमारा सब काम पूरा हो गया। और यदि हमने जो है संसार को जीत लिया और हमने गुरु शरणागति नहीं की तो हमारा सब काम अधूरा रह गया। इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, भली प्रकार से समझ लीजिए। शास्त्र को जितना आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। निष्कर्ष अंत में यही निकलेगा कि जब तक कंप्लीट सरेंडरेंस नहीं आ गया सदगुरुदेव के श्री चरणों पे, तब तक जो है भव सागर कटा नहीं है अभी हमारा जो। तो इसी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के नैनाया, जय कृष्णा तत्ववेत्ता से गुरु है। कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के नैनाया, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। चाहे विप्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र ही क्यों न हो, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं और मेरे जन्म और कर्म के विषय में जो तत्व से जानता है वह शरीर त्यागने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता। तो यहां पे कहा गया है कि जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है वही गुरु है।
That is the one and the only qualification to become a guru. जय कृष्ण तत्ववेत्ता। तो बहुत भाग्य से, हरि कृपा से मनुष्य जन्म मिला है, और ये मनुष्य जन्म हमको मिल गया है, और बड़े भाग्य से हमको जो है प्रमाणित गुरु परंपरा मिल गया, हरिनाम मिल गया, और बड़े भाग्य से हमको सद्गुरुदेव के गुरु चरणों का आश्रय मिल गया है। ऐसा समझ लीजिए अच्छी प्रकार से कि भव सागर से, जब जिस भव सागर में, जन्म मृत्यु के सागर में हम डुबकी लगा रहे थे, उस डूबते हुए अवस्था से हमें हाथ पकड़ करके जहाज पे बिठा दिया गया है। अब शर्त यही है कि हम वापस से उस समुद्र में न कूद जाएं, बस जहाज पे बैठे रहें। यदि हम उस जहाज पे बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस महासागर से बाहर निकल जाएंगे। ये भगवान इसकी जो है गारंटी दे रहे हैं। जो तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। जीव जो है वो ब्रह्मांड में घूम रहा है, कभी निम्न लोक में, कभी मध्य लोक में, कभी उच्च लोक में, कभी स्वर्ग भोगता है, कभी नरक भोगता है, कभी मनुष्य योनि में, कभी पशु योनि में। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मद भक्ता यान्ति मामपि। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। जब किसी किसी भाग्यवान जीव के ऊपर, सबके ऊपर नहीं होती है, सबके ऊपर नहीं होती है, भगवान क्या देखते हैं भगवान जाने, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि कोनो कोनो भाग्यवान जीव होता है, उसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा दृष्टि हो जाती है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से, गुरु कृपा होती है तो कृष्ण कृपा हो जाती है, तो क्या मिल जाता है? भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज आपके अंतःकरण में आरोपित होता है, और उसको फिर कल्टीवेट कर रहे हैं हम लोग, कल्टीवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। तो ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है, और श्रीमान गौरांग महाप्रभु जी की अहेतुकी कृपा है, और इसमें हमारी कोई योग्यता, इसमें कोई हेतु नहीं है जो हमें भक्ति मिल रही है। हाँ, किंचित श्रद्धा और विश्वास जो हमने दिखाया है उसी का प्रसाद है कि आज ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुए अविच्छिन्न परंपरा में, अनवरत जारी परंपरा में आपको गुरु पादाश्रय मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि संत कबीर बाबा कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश देत जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे भाई, तो भी सस्ता जान। साधकों, ये शरीर तो विषयों की बेल है, इसमें क्या क्या फल रहा है? केवल विषय फल रहा है, विष फल रहा है। गुरु अमृत की खान, और लेकिन सदगुरुदेव तो वो अमृत की, सदगुणों की खान है, भक्ति की खान है। इसीलिए यदि तुमको अपना शीश कटा करके, अपना शीश उतार करके श्री गुरु के चरणों में अपने शीश का बलिदान करके भी यदि आपको उनकी पादाश्रय प्राप्त हो रही है, तो यह समझ लेना, यह गांठ बांध लेना कि तुमने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया है, तुमने अपना आत्म कल्याण कर लिया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।